जय गुरुदेव। यह तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। सतगुरु परम दयाल री, कोई कदर न जानी। सतगुरु परम दयाल री, कोई कदर न जानी। दाता मेरे परम दयाल री, कोई कदर न जानी। दाता मेरे परम दयाल री, कोई कदर न जानी। जीव अनाड़ी जग झक मारे, जीव अनाड़ी जग झक मारे। दुख सुख संग बेहाल री, कोई कदर न जानी। दुख सुख संग बेहाल री, कोई कदर न जानी। छूटन की गुरु जुगत बतावे, छूटन की गुरु जुगत बतावे। मेटे घट दुख साल री, कोई कदर न जानी। मेटे घट दुख साल री, कोई कदर न जानी। दया वचन करनी फरमावे, दया वचन करनी फरमावे। काटे जम का जाल री, कोई कदर न जानी। काटे जम का जाल री, कोई कदर न जानी। निस दिन तेरे अंग संग डोले, निस दिन तेरे अंग संग डोले। जैसे माँ संग बाल री, कोई कदर न जानी। जैसे माँ संग बाल री, कोई कदर न जानी। अंत समय जब तेरा आवे, अंत समय जब तेरा
घट तेरे में प्रकट करावे, घट तेरे में प्रकट करावे, अपना रूप विशाल री कोई कदर न जानी, अपना रूप विशाल री कोई कदर न जानी, पकड़ चरण तू निज घर चल दे, पकड़ चरण तू निज घर चल दे, हो गई परम निहाल री कोई कदर न जानी, हो गई परम निहाल री कोई कदर न जानी, सतगुरु परम दयाल री कोई कदर न जानी, सतगुरु परम दयाल री कोई कदर न जानी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो आप बैठे हो इसमें, गुरु महाराज को याद होगा पुराने लोगों को। गुरु महाराज कहकर गए थे, मेरा नाम बता कर गए थे, यह है उमा कांतिवारी, ऐसे खड़ा करके बताया था मंच के बगल में। ये नए लोगों को नामदान देंगे, पुरानों की ये संभाल करेंगे, दोनों काम करने में मैं लगा हुआ हूँ। पुराने लोगों को भी समझाता रहता हूँ कि भाई जय गुरुदेव नाम पर विश्वास करो। आपको विश्वास नहीं होता है, ये जान बचाने वाला नाम है, काम बनाने वाला नाम है, सुख शांति देने वाला नाम है। यह समझो कि भरा हुआ है, हर तरफ से हर गुण से भरा हुआ है। यह वक्त का जीता जागता नाम है, लेकिन आप लोग विश्वास नहीं करते, और विश्वास आप समझो करते भी हो तो जो बताया जाता है ये तकलीफ आपका दूर करने वाला नाम है, आने वाला खराब समय से बचाने वाला नाम है। वो बराबर याद नहीं रहता है आपको, उसके लिए बताया गया बराबर याद रहे और रट जाए। कहा गया कोटि कोटि मुंजतन कराही और अंत नाम मुख आवत नहीं। देखो कुछ लोगों को मरते समय बहुत तकलीफ होती है, और जो पापी कुकर्मी जीव हैं, जो शरीर से पाप ही करते रहते हैं, जो इंद्रियों के भोग के लिए पाप करके जो सामान इकट्ठा करते हैं, ऐसे लोगों को मरते समय बहुत तकलीफ होती है। तो उस समय पर आप ये समझो प्रेमियों कि भगवान का नाम याद नहीं आता, तो वो किसको चिल्लाते हैं? लड़के को, बहू को, पत्नी को, नाती पोता का नाम देते हैं, तो ये बचा पाते हैं? यमराज के दूत आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, इन आंखों से। और कोई कहे हमको मार रहे हैं, कूट रहे हैं, झुलसा रहे हैं, जला रहे हैं, तो मरने वाला बहुत सा आदमी ऐसे बकता है, उसको वो दिखाई पड़ते हैं। और बगल में जो खड़ा रहता है वो कोई देख नहीं पाता है, तो बचा नहीं पाता है। तभी महात्माओं ने कहा आस पास योद्धा खड़े और सभी बजावें गाल,
और महल से हमको ले चलो, ऐसो काल करल। वो निकाल देता है, ले जाता है और सजा देता है, कर्मों के अनुसार नरकों में डाल देता है, मारता काटता है। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि रट जाए आपको, इसके लिए नाम धुनी के लिए कहा गया, लोगों को याद हो जाए यह नाम, क्योंकि आगे मुसीबतें बड़ी बड़ी, तबाही बड़ी बड़ी होगी। और तबाही शुरू हो गई आपके पश्चिमी देशों में। अब ये जो अभी सुलह समझौता हुआ है, हमको तो नहीं ये लग रहा है सुलह समझौता होगा। अब तो जगह जगह आग लग गई, अब बुझेगी नहीं, और धुआं निकल रहा है, जहां से वहां आग लग जाएगी। गियर तो फंस गया। गियर जानते हो, गाड़ी पर जो चलते हो चलाते हो, जानते हो गियर क्या होता है। अब कोई गाड़ी का गियर फंस गया, ना आगे लग रहा है न पीछे लग रहा है, तो गाड़ी खड़ी हो जाती है। ऐसे गियर फंस गया है। अब वो जो लड़ाई है उसका असर भारत पर आएगा। बिजली की कमी, डीजल की कमी, पानी की कमी, हर तरह की कमी हो जाएगी। सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। बहुत कुछ निर्भर करता है इलेक्ट्रिक सिस्टम जिसको कहते हैं, विद्युत पर, बिजली पर। वो बंद हो जाए तो शहरों में जो 10-10 मंजिल का मकान बनाए और लिफ्ट पर बैठ करके जाते हैं, ऊपर नीचे आते हैं, तो लिफ्ट पर जा पाएंगे? अरे लिफ्ट कहाँ चलेगी। और जो विदेशों में बन गए 150-150 मंजिल, 200-200 मंजिल के मकान, वहां से कैसे उतर पाएंगे? सोचो आप, अगर बच भी गया वो मकान, नहीं भी गिरा, तो आफत तो आएगी। आफत आएगी। आफत से अगर बचाना है लोगों को, तो शाकाहारी नशा मुक्त बनाना है। शाकाहारी का दिल दिमाग बुद्धि अलग रहती है, मांसाहारी की अलग रहती है। आप ये देखो, जो देश खत्म हो रहे हैं ज्यादातर मांसाहारी हैं, वहाँ शाकाहारी इक्का दुक्का आपको मिलेंगे। तो उनके अंदर क्या है? उनके अंदर रक्त जो है वो गर्म रक्त है, रक्त गर्म है। देखो, कुत्ता की एक ही जाति होती है, लेकिन कुत्ता के अंदर मांसाहारी होने की वजह से गर्म खून है, तो कुत्ते को ही देख करके वो कुत्ते को दौड़ा देता है। कहीं भी किसी को दौड़ा सकता है, इतना गुस्सा होता है इनमें। आप समझो शेर है, आते समझो बिल्ली है, बिल्ली भी अपने रोम में अगर आ जाती है तो जो कमजोर कुत्ते हैं हट जाते हैं उसके सामने, उस पर हमला नहीं करते हैं। तो गर्म होता है इनका खून। तो भाई, खून बेमेल हो गया, इसीलिए तो बीमारियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। तो इनको शाकाहारी बनाना है, लोगों को समझाना है। और शाकाहारी रह करके जो नाम धुनी बोलेंगे और नाम याद आ जाएगा उस वक्त पर मुसीबत में, और मुंह से जो निकल जाएगा, तो आप ये समझो बचत की उम्मीद हो जाएगी। आप कहोगे भाई कैसे बचत होगी, जब सब तरफ आग लगेगी तो बचत कैसे होगी उससे? अरे, जैसे विभीषण का घर बच गया, ऐसे ही बच जाएंगे, घर आपका बच जाएगा। जैसे प्रहलाद बच गए, जैसे ध्रुव बच गए, ऐसे ही बचत हो जाती है। बचत हो जाएगी। बचत अनित करने वाला भी, अनित विनाश करने वाला भी बचत करा देता है। अब आप कहोगे भाई कैसे बचत हुई होगी विभीषण के घर की? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूँ, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या? अरे उधर कुछ किया ही नहीं होगा उन्होंने। तो सोना में कहीं आग अंदर प्रवेश करती है? सोने के घर बने हुए थे उस समय तक। सोना खाली तपता है, गर्म होता है बाहर। और उधर पूछ ही नहीं किया होगा उन्होंने। जिधर पूछ किया होगा, अंदर जो गर्मी गई होगी वही तो जलेगा। अंदर क्या रहता है? कपड़ा रहता है और सामान जलने वाला रहता है। जैसे कोई लोहे का घर बना हुआ हो, धातु जिसको कहते हो, और उसके अंदर कोई सामान रखा हो, तो वो तो जल जाएगा जब अंदर में जाएगी आग। लेकिन बाहर से खाली गर्म ही होगा वो।
तो देखो जैसे आपके यहाँ राजस्थान में पत्थर की दीवारें बनती थी, अब भी बनाते हैं बहुत से लोग, मोटी रहती है। तो पत्थर की क्यों बनाते थे यहाँ पर? एक तो पत्थर मिल जाता आसानी से, नंबर दो बात यह है कि गर्मी असर उतनी नहीं करती है, गर्मी ज़्यादा पड़ता है इसलिए उसके अंदर गर्मी ज़्यादा प्रवेश नहीं करती है। तो बचा दिया उन्होंने। किसने बचाया? हनुमान जी ने। चारा नगर निमिष एक माही, एक भी भीषण कर घर नहीं, क्योंकि उधर कुछ ही नहीं किया उन्हें। छोड़ दिया कि अरे ये तो भगत होगा जो लंका में राम नाम अपने घर पर लिखे हुए है, वो तो भगत होगा। आपको बताया गया था कि भाई अपने अपने दरवाजों पर जय गुरुदेव नाम लिख दो, वो आंधी आफत से आपको बचाएगा। लेकिन कहीं सुनते हो, मानते हो? कोई मानना चाहिए आप। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। सत्संग एवं नामदान वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा। दिनांक 13 अप्रैल 2026, सोमवार, समय प्रातः 11 बजे से। स्थान फलोदी माता मेला मैदान, 56 भोग के सामने, खैराबाद, रामगंज मंडी, कोटा, राजस्थान। स्थानीय संपर्क 6377764365 व 9251759016। जय गुरुदेव। जो बात बताई जाए उसको मान लोगे, समय से अगर मान लोगे। देखो ठंडी दबाने को होता है, कह दिया जाता है भाई अब इंतजाम कर लो ठंडी से बचने का, इस साल ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, और इंतजाम कर लेते हो, गर्म कपड़ा खरीद लेते हो, रजाई बनवा लेते हो, कंबल बनवा लेते हो, तब ठंडी से बचत हो जाती है कि नहीं हो जाती है? अब जब ठंडी पड़ने लग गई, कंबल खरीदने लग गए, तब तक पता चला रह ही नहीं गया, तब भी गया। तब क्या करोगे? ठिठुरोगे। ऐसे ही समझ लो। तो देखो प्रेमियों, मोटी बात समझो कि जय गुरुदेव नाम से ध्वनि बोलो और लोगों को बुलवाओ। जगह जगह पर आप सामने शिविर और जय गुरुदेव नाम शिविर लगाओ। जहाँ दो चार भी सत्संगी हैं, तो धार्मिक लोग हैं इधर राजस्थान में, और जो गरीब जिनको कहते हो उनमें ज़्यादा धार्मिकता है, तो उनको भी बुलाओ। बताया सत्संगियों ने जब कहा गया था कि नाम ध्वनि चालू कर दिया, और गांव के लोगों को बुलाया, मांसाहारियों को भी बुलाया, जो पीते थे उनको भी बुलाया, और आए जब वो बैठे, अब बोलने लग गए नाम ध्वनि, या गुरुदेव नाम से ध्वनि बोलने लग गए, तो जाते थे फिर आ जाते थे, फिर जाते थे फिर आ जाते थे। 72 घंटे से चलाया उन्होंने 3 दिन की। बोले बहुत बार वो लोग आए और कह रहे हैं बहुत शांति महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है, आप कहीं बाबा आएंगे तो बताना, हम भी चलेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ शुरुआत कर दोगे गुरु पर विश्वास करके, वहाँ पर आपका 24 घंटे का ही सही, लेकिन नाम ध्वनि अखंड हो जाएगी, खंडित नहीं होगा। कोई न कोई बोलने वाला वहाँ पर बैठा ही रहेगा। इसी तरह से जहाँ जहाँ नामदानी है, पहले तो उनको आप लोग नामदान के बारे में खूब बताओ, समझाओ। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसमें कुछ औरतें ऐसी हैं, कुछ आदमी भी ऐसे हैं कि यह सोचते हैं कि बाबा के पास चलेंगे तो हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी, हमारे बिगड़े काम बन जाएंगे। वो तो इसीलिए आते हैं। और दया कुछ इस तरह गुरु महाराज की रहती है, दया वो आने वाले हर जीव पर बरसाते हैं।
कुछ न कुछ फायदा सबको होता है, खाली कोई सत्संगों में से जाता नहीं है। तो इनको बस खाली वहीं तक विश्वास है, वहीं तक विश्वास है, आगे विश्वास नहीं होता है। और ये समझ भी नहीं पाते हैं। ये जो को गाँव के लोग जो अपनी ही भाषा बोलते हैं, वो शुद्ध हिंदी भी नहीं समझ पाते हैं। तो आप जिनको यानी समझ में आ रहा है, आप इनको पहले समझाओ। बहुत से पुराने लोग मिल जाते हैं इस तरह के, जो गुरु महाराज के समय के नामदानी हैं, लेकिन नाम नहीं याद है। और नाम याद है तो रूप ठीक से नहीं याद है। तो उनको रूप याद कराओ, नाम याद कराओ। ये दोनों चीजें सुमिरन में जरूरी हैं। सुमिरन सिखाओ, ध्यान सिखाओ, भजन सिखाओ। एक दिन चाहो आप यही करो। 3 दिन के साधना शिविर जहाँ लगानी है बुला लो, 4 दिन के लिए उनको बुला लो लोगों को। एक दिन तो आप नामदानियों को यही सब बताओ, सिखाओ। उसके बाद दूसरे दिन से साधना शिविर लगाओ, ये चालू करो। तो साधना शिविर लगाने के लिए कहा जा रहा है, लगवाने के लिए कहा जा रहा है। देखो प्रेमियों, भंडारा यहाँ चल रहा है, आप लोगों को प्रसाद मिलेगा। जो जो थोड़ा बहुत प्रसाद मिल जाए आपको ले लेना। अब आप समझो कि इसमें बना कोई रहा है, दोनों पत्थर कोई ले आया, राशन पानी कोई ले आया, पानी की व्यवस्था कोई कर दिया। सबको फल मिलेगा, सबको फल मिलता है। करने वाले को, कराने वाले को, अच्छा काम करने वाले, अच्छा कराने वाले, सबको लाभ मिलता है। जैसे कहीं किसी का किसी ने कत्ल कर दिया, तो कत्ल करने वाले को तो सजा मिलती ही है। लेकिन जो बंदूक ला करके दिया, जो रेकी करके बताया, भाई ऐसे निकलेगा घर से, इतने बजे जाता है, यहाँ अंधेरा रहता है, यहाँ बैठोगे तो मारोगे, तो सबको सजा मिलती है कि नहीं मिलती है? सबको सजा मिलती है, सब पकड़े जाते हैं। ऐसे अच्छा काम करने के लिए जो भी मदद करते हैं, सबका फायदा होता है। तो इसको आप करो और कराओ। ये 2 चीज इस समय जरूरी है। इसी से आगे आने वाले तकलीफों में राहत मिलेगा। देखो बच्चों और बच्चियों, आप समझो गांव के लोग, आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। दैहिक दैविक भौतिक ये ताप होता है। दैहिक दैविक भौतिक ताप इसको कहा गया है। अब दैहिक तकलीफ क्या होती है? जैसे बीमारी आ गई, खांसी खुररा आने लग गया, दस्त हो गया, दैहिक तकलीफ। और भौतिक तकलीफ क्या है? और राजा के पास पैसा खत्म हो गया, लड़ाई में हथियार मंगा लिए, सब हथियार खत्म हो गए, पैसा बैंक में जमा था आपका, उसको ले लिया और नियम कानून लागू कर दिया, कोई बोल नहीं सकता है। आप समझो कि वो राजा का दुख हो गया। अंधेरा कर दिया, लाइट नहीं मिल रही है। कुछ जिम्मेदारी बनती है राजा की, जिम्मेदारों की क्या बनती है कि प्रजा सुखी रहे, खाने पहनने की दिक्कत ना हो पावे। लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और काम में लग गए। तो वो क्या है? वो भौतिक तकलीफ है। और दैविक तकलीफ क्या है? दैविक तकलीफ है कि बीमारियां फैल गई। फैलेगी अभी बीमारी। आपने क्या देखा? भागेंगे लोग घर छोड़ छोड़ करके, कहाँ जाएंगे? नदियों के किनारे, जंगलों में जाएंगे कि जहाँ लोग न रहें ज्यादा कि चोट की बीमारी लगे। ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी। तो ये क्या है? ये दैविक दुख है। दैव उसको जिसको कहते हो, भगवान जिसको कहते हो, वो सजा देंगे। इसमें बहुत तरह की तकलीफें आएंगी। तो इन तकलीफों में बचत होगी आपकी जब आपको बताते हैं विश्वास के साथ करोगे। लेकिन रट जाएगा जब आपको तब करोगे, जब जानकारी हो जाएगी सुमिरन ध्यान भजन की कि किस तरह से करेंगे, तब बचत होगी। तो आगे तबाही बड़ी 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 तबाही होगी, बड़ी मुसीबतें आएंगी। इसलिए जितने भी नामदानी हो, पुराने लोग हो, गुरु महाराज ने कहा है पुरानों की संभाल करेंगे। इसी के अंतर्गत हम आपको कहते हैं कि 100 मर्जों की एक दवाई। अब सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई, इसमें लगो।
अब ध्यान में तरक्की हो, आपको कुछ दिखाई पड़े, भजन में तरक्की हो, आपको कुछ दिखाई पड़े, उसके लिए सुमिरन करना जरूरी होता है। सुमिरन में जिनके नाम को लो, उनके धनियों को याद करो, ये काम करना रहेगा। और शाकाहारी रहना, गलती मत करना, किसी भी पशु पक्षी का मांस पेट में मत डालना। और जो नए लोग आए हो नामदान देने के, आपसे भी यही कह रहा हूँ, इस काया कुटी को साफ रखना, इस मानव मंदिर को गंदा मत करना, इसके अंदर किसी भी पशु पक्षी का मांस आप मत डालें। आप समझो कि हमारी तरफ से प्रार्थना स्वीकार करो। आप हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। ऐसे नशे का सेवन आप मत करना कि जिससे होश में न रह जाओ। कोई बीड़ी पी ले, हुक्का पी ले तो होश में रहता है, लेकिन कोई शराब पी ले, कोई गांजा अफीम भांग का सेवन कर ले, तमाम नशीली गोलियां जिनको खा खा करके जवान लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं, अपना भविष्य खराब कर दे रहे हैं, ऐसे नशे का सेवन आप मत करना, इसको त्याग दो। आप ऐसे नशे का त्याग कर दें, तब आप ब्रह्म में विचरण करने लायक हो जाओगे, जिसको ब्रह्मचारी कहा गया है। आप समझो, हाथ जोड़ करके नहीं हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। छोड़ो व्यभिचार, दूसरे औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, दूसरे पुरुष के साथ बच्चियों बुरा कर्म मत करना। कि जैसे कह दिया जाए भाई कि आग में जल जाओगे, हाथ जल जाएगा, आग में हाथ मत डालना। जैसे कह दिया जाता है कि भाई कुआं को बचा देना, जैसे ये बताया जाता है कि सींग वाला जानवर है, दूर रहना, कम से कम 30 कदम दूर रहना, नहीं तो मार सकता है। दांत वाला जानवर है, उससे दूर रहना, कि नहीं तो दौड़ करके काटेगा आपको। मांस को खाने वाला यानी समझो, देख पाता है जब उसको भूख लगती है, कोई भी मिल जाए काट लेता है। तो कुछ कर देखो, बच्चों को काट लेते हैं। तो ऐसे ही जो चीज बताई जाए उसको अगर आप याद रखोगे तब तो बचत रहेगी, भूल जाओगे तो फिर पछताओगे, आया अवसर निकल जाएगा। समझ। तो गुरु महाराज का दूसरा आदेश था कि नए लोगों को नामदान देंगे, तो दूंगा आपको नामदान। अब उसके लिए ना आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न आपको बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में जहाँ आप रहते हो वहीं पर रहो, आपको कुछ नहीं। आपको समझो, जहाँ खाते हो शाकाहारी भोजन वहीं खाना, जहाँ लड़का लड़की का ब्याह करते हो वहीं करना। ये जरूर कहता हूँ, बड़े हो जाएं बच्चे, कुछ कमाने लगें, तो फिर उनका ब्याह आप कर दो, उनकी शादी कर दो। कमाना जरूरी है, पढ़ लिख करके या जवान होकर के कुछ न करें तब शादी मत करना, क्योंकि खर्चा दूसरे दिन से ही शुरू हो जाता है। तब झगड़ा होता है, तभी तलाक के मुकदमे चालू होते हैं, तभी दहेज के मुकदमे में घर भर को बंद होना पड़ता है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। जय गुरुदेव। आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। सत्संग एवं नामदान, वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा। दिनांक 13 अप्रैल 2026, सोमवार, समय प्रातः 11 बजे से। स्थान फलोदी माता मेला मैदान, 56 भोग के सामने, खैराबाद, रामगंज मंडी, कोटा, राजस्थान। स्थानीय संपर्क 6377764365 व 9251759016। जय गुरुदेव।